यहाँ समझना ये है कि 9 घंटे के बाद 50 से ज्यादा प्रपोजल जा चुके हैं। तो इवन दो क्लाइंट ने देखा नहीं है इस जॉब को 9 घंटे पहले जब इसने पोस्ट की थी उसके बाद, लेकिन अब जब क्लाइंट वापस आके इस पे देखेगा तो यहाँ पे तो रश लग चुका है। यहाँ तो 50 प्रपोजल हैं, तो क्लाइंट आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो गिर चुकी है बिल्कुल। आपकी प्रोबेबिलिटी हायर यार होने की। इधर 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 एक सवाल है, लेट से मैं 7 मिनट में हम्म, अप्लाई करता हूँ जी। लेकिन वो आता 9 घंटे बाद ही है, या तो प्रोबेबिलिटी तो तब भी गिर गई ना किस्म की। यार मेरा आ, रैंक रहेगा ऊपर। मिसाल तौर पर मैंने भी बिट कर दिया पहले विद इन अ मिनट, जी और वो 9 घंटे बाद आया, और जी। तब 50 या 2 घंटे बाद भी 50 प्लस हो जाते हैं। वो तो फिर आपका नसीब है ना, वो फिर आपका नसीब है जी। तो वो जी अब जी। आपका नसीब है, समझ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। क्योंकि अब हर चीज तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। जी बिल्कुल। तो लेकिन आपने जो ट्राई करनी है ना, आप तो ट्राई करते रहेंगे। सही, जब बिल्कुल तक सही। आप ट्राई करते रहेंगे कहीं ना कुछ तो लगेगा ना कुछ तो होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप 200 जॉब्स बिड कर दें और आपसे कोई बात ही ना करे। बिल्कुल सही। तो इसमें ये मैं क्यों कह रहा हूँ अर्जेंसी ऑफ बिड, बिकॉज अगर आप अर्जेंसी ऑफ बिड को नहीं करते चूज, तो फिर दूसरी चीज आपको करना पड़ेगा बूस्ट बिड। सही। अब बूस्ट बिड का भी एक मसला है। बूस्ट बिड का मसला ये है वो है कि यहाँ पे अगर आप देखें 196 जॉब्स अ मंथ, तो जी 196 जॉब्स अ मंथ में कनेक्ट कितने बने इसका हिसाब लगा लेते हैं। 196 जॉब्स मल्टीप्लाई बाय 7 एवरेज कनेक्ट्स इनटू 0.15, $200, $205.8 आप खर्च करेंगे। जी। या आपको खर्च करने पड़ेंगे। हर टू हाल हंड्रेड में। 200 एंड नहीं, हर हाल में नहीं, $205.8। ये आइडियल स्पेंड है, सिचुएशन सही। आइडियल अपवर्ड स्पेंड सही। फॉर मैक्सिमम एक्सपोजर या चांस या प्रोबेबिलिटी, सही है। जी अब मसला ये है कि ये $205.8 आप अभी जेब से निकाल के खर्च नहीं कर रहे हैं कि भाई ये लो $205 ले लो। जी। हो इसको आप ब्रेक कर लेना, आप डिवाइड कर लें इसको। इफ यू डिवाइड इट तो आपको समझ आ जाएगी कि हाँ हो क्या रहा है। $205 डिवाइड बाय 30, डेली आपको 6 से 8 7 डॉलर खर्च करने हैं, जी। $6 to 8। तो ये अब आपका नसीब है, आपकी किस्मत है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना फोकस करके अपना काम कर रहे हैं, कितना समझ जी। के कर रहे हैं, आपका प्रपोजल कितना अच्छा है, कितना अर्जेंट है, कितना रेलिवेंट है। उससे हो सकता है आपने पहले दिन 7 जॉब्स पे बिड किया और आपको जवाब आ गया, यू नेवर नो। जी। तो और उन्होंने आपको हायर भी कर लिया $200 पे या $300 पे या $500 पे, तो आपके तो मसला ही खत्म हो गया। जी। जैसे ही आपकी हायरिंग होगी आपकी तो ये जो परेशानी है दिमाग की कि मैं $205 कहाँ से लाऊंगा, खत्म हो जाएंगे। जी। लेकिन देन अगेन आपके बैंक अकाउंट में, जेब में या अपवर्क के अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए होने चाहिए कि आप कम से कम आपको सोचना ना पड़े कनेक्ट्स खरीदने के लिए फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। सही। और ये बहुत जरूरी है। उसकी वजह ये है कि हम हर जगह पैसे खर्च करते हैं जहाँ हमें पैसे खर्च करने होते हैं, जी। और हम सोचते नहीं हैं। कभी फोन खरीदना होगा तो लाखों रुपए का फोन खरीद लेंगे, कोई भी जी। शौक पूरा करना होगा तो कर लेंगे, उधर नहीं सोचेंगे हम। उधर तो हम किसी से उधार लेके भी कर लेंगे, लेकिन जब काम करना होता है तो हम सोचना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली आपने अपनी सोच को रिमूव करना है, कनेक्ट स्पेंड करने की सोच से आपने हटना है। जब सही। आपकी ये टेंशन खत्म हो जाएगी और आप अपने आप को बता देंगे कि हाँ भाई मेरे अकाउंट में 4 महीने के पैसे पड़े हुए हैं, चाहे जॉब आए ना आए, मैं कनेक्ट खरीदता रहूंगा और बिड करता रहूंगा, तब काम शुरू हो जाएगा आपका जबरदस्त वाला। सही। और जब वो वहां पे आप पहुंच जाएंगे तो फिर आपको जवाब भी आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये तो सही। आपको करना ही पड़ेगा अपनी जॉब के अच्छा, साथ साथ। इसके अंदर जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना कि जॉब्स आती ही बहुत कम है पीपीसी से रिलेटेड। हाँ, ये दूसरा असल क्वेश्चन है। असल ये इशू है। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका कि जॉब्स बहुत कम आ रही हैं। तो ये सेम मेरे साथ भी है। मैंने शुरू किया था amazon का काम, और amazon में भी मैं लिस्टिंग इमेजेस का काम करता था। अब amazon की जी। फील्ड में अगर आप यहाँ पे देखें, इस वक्त 14 जॉब्स हैं, इनमें कोई भी एक जॉब नहीं है जो मेरे मतलब की है या जिस पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जी। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि ये जो नीश है ये बहुत जी। हाईली फोकस्ड है और छोटी है। जी। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना जी। जी। इस मसले को हल करने के लिए। जी। तो इसी तरह आपको भी करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि amazon के अंदर पीपीसी से हटके कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जो, पहली चीज, पीपीसी हाथ जोड़ के चलती हैं आगे। दूसरी चीज, जो आपके डोमेन के अंडर आती हैं या आप उनको बहुत जल्दी सीख सकते हो।
या आप किसी और को हायर करके वो काम आप अपने अंडर पैनल ले सकते हो। तो वो जी। आपको करना पड़ेगा, और स्लोली आपको अपग्रेड करनी पड़ेगी अपनी स्किल। अपग्रेडेशन के ऊपर भी आपका टाइम जाएगा बहुत। अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो यू विल नॉट ग्रो ऑन अपवर्क। क्योंकि सही। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, अगर मैं खाली लिस्टिंग इमेजेस बनाता रहूंगा तो मैं तो आई कैन नॉट मेक मनी। हम्म। फॉर मी टू मेक मनी मुझे दूसरी ऐसी चीजें और सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जो लिस्टिंग इमेजेस से मिलती जुलती हैं। तो मैंने फिर ईबीसी बनाना शुरू कर दिया, मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी, मैंने 3D प्रोडक्ट रेंडर बनाने शुरू कर दिए। फिर मैं 3D प्रोडक्ट रेंडर बनाते बनाते 3D की लाइन में ही चला गया, फिर मैंने हम्म। 3D के और काम शुरू कर दिए। तो मैं बढ़ाता गया उसको, क्योंकि मेरे लाइक। पास अगर इनफ काम नहीं होगा तो मैं कैसे पैसे बनाऊंगा, मैं बना नहीं सकता। जी। हम्म। अब बेसिकली मुझे ये करना है, मिसाल के तौर पर पीपीसी से जो हाथ जोड़ के चीजें चलने वाली हैं वो एक है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हो गया, एसईओ हो गया, ये जी। सारी चीजें आती हैं। लिस्टिंग बिल्कुल। ऑप्टिमाइजेशन अच्छी तरीके से कर लेता हूँ। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्टोर फ्रंट डिजाइनिंग, वो भी अच्छी तरीके से आती है कि किस तरीके से कैटलॉग वगैरह मैनेज करना है और जी। प्रोडक्ट्स को किस तरीके से, ताकि वो पीपीसी के अंदर हेल्पफुल। जी। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मैं स्टोर डिजाइनिंग की, जिसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं है, मतलब सिर्फ स्टोर का डिजाइन किस तरीके से होगा, पहले पेज पे कौन सा डाटा आएगा, दूसरे पेज पे किस तरीके का डाटा आएगा, और उनकी लिस्टिंग किस तरीके से ऑप्टिमाइज करनी है, हम्म। और ओवरऑल किस तरीके से मैनेजमेंट करनी है, उनके जी। इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो ये जी। चीजें सीखनी है, राइट? जी। जी बिल्कुल, आपको बैकएंड की वो सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी जिसका पीपीसी से लेना देना है। और पीपी के साथ साथ आप उसको लेके चल सकते हैं, और आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा और क्विकली करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा आपको अपने टाइम को फोकस करके चलना होगा। आपका टाइम सही। बहुत ज्यादा कीमती है। बिकॉज सही। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बिकॉज जो जिम्मेदारी होती है ना, जिसपे वो समझता है इस बात को, जिसपे जिम्मेदारी नहीं होती वो आराम से चल रहा होता है। वो कहता है हाँ यार देखेंगे, अभी तो मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तो जी। जो जिम्मेदार बंदा होता है वो ऐसे सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होता। जी। और जब आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं और आपको पता है आपने एक काम करना है, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, तो रिजल्ट भी जल्दी आता है। जी। तो दैट्स ऑल यू हैव टू डू। आपने अपनी जॉब को मैनेज करना है और साथ में इसको लेके चलना है। सही। और अब आ जाते हैं अच्छा। तीसरे सवाल के ऊपर, जो आपने कहा था पार्टनरशिप है तो उसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा। जी। 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 ठीक है। तो आप पार्टनरशिप में जो एजेंसी बनाएंगे, चाहे वो किसी के भी अकाउंट से बने, आप वहां पे उनको ये रिक्वेस्ट कर लें कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ 50% पे। मसला नहीं है, लेकिन मुझे जो है आप इक्वल राइट्स देंगे, जी। इक्वल राइट्स इन द एजेंसी। मुझे आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे अलाउ करेंगे, जिसमें मेरे पास सही। सारे राइट्स होंगे कि मैं ये देखूंगा कि कौन सी जॉब आ रही है, उसका क्या ब्रेकडाउन है, और किस तरीके से इसको आगे लेके चलना है। आई वॉन्ट फुल विजिबिलिटी ओवर देयर। और अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं तो ठीक है। इफ इफ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी 100% ट्रांसपेरेंट, तो आई हैव नो इश्यूज, हम इसको बिस्मिल्लाह करके देख सकते सही। हैं। अच्छा, जी। एक चीज है जिसके अंदर मैं बेसिकली जरा सा इशू आ रहा था। अब मिसाल के तौर पर मैंने उनके साथ अपनी एजेंसी की प्रोफाइल के साथ अटैच कर दी, जी। ये एक एस्पायर के नाम से एजेंसी बनाई है, उस पे भी अभी रिसेंटली ही, अच्छा मैंने ही क्लोज किया है एक क्लाइंट ना अपवर्क पे, जी। 6 बिड्स की थी और 7वीं बिड पे वो आ गया था, जी। और वो $1000 का था। तो सही। उसका काम शुरू कर दिया। हम्म। अब सवाल ये पैदा होता है, जब मैं अपनी प्रोफाइल पे इस तरीके से बिडिंग करूंगा तो जाहिर सी बात है उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो वो कहेंगे कि जब आप काम लेके आ रहे हो तो इसके भी शेयर करो। तो उस चीज का क्या नहीं, क्यों नोटिफिकेशन जाएगा, समझा नहीं। मतलब, क्योंकि मेरी प्रोफाइल उनकी एजेंसी के साथ अटैच है ना। तो उसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं ना, एक्सक्लूसिव एंड नॉन एक्सक्लूसिव। अच्छा। हाँ, एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव। एक्स नॉन एक्स आप उसको, आप उधर अपना ऑप्शन चेंज करवा दें, उनको बोलें कि भाई मेरी आप प्रोफाइल को नॉन एक्सक्लूसिव पे रखें। विच सही। मीन्स कि खाली मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा, मैं अपने लिए भी काम करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ ऑलरेडी। सो मैं सही। अपना ऑप्शन बंद नहीं करना सही। चाहता। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल ना। क्योंकि मेरी जी। जी। प्रोफाइल मैं अगर इस्तेमाल ना कर सकूँ आपकी एजेंसी में आने के बाद, तो फिर मुझे तो नुकसान है, फिर मैं आपकी एजेंसी में आऊँ क्यों। हम्म। इसकी कोई सेंस नहीं बनती। सही। 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 तो ये इसका सोल्यूशन है, उनके पास नोटिफिकेशन तो नहीं जाना चाहिए। सही। बिल्कुल। क्योंकि समझ गया, एजेंसी बिल्कुल समझ गया। एजेंसी के थ्रू जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप प्राइवेटली जब अप्लाई कर रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल्सो। जी। ये लिखा हुआ आता है ना कि किसी एजेंसी के इस बंदे ने अप्लाई किया है, और फिर अगर आप प्राइवेटली अप्लाई करें तो वो लिखा आता है कि ये प्राइवेटली किसी ने अप्लाई किया है, अलग अलग चीजें हैं। जी। बिल्कुल। तो आप नॉन एक्सक्लूसिव करवा दें अपनी वहां पे, तो कोई मसला नहीं होगा आपको। बिल्कुल सही। और कुछ, और कोई बस क्वेश्चन जो आपके बस दिमाग में है। मैं यही थे।
और मैं इनको रिपीट करता हूँ। सबसे पहले ये करना है कि मैंने डेली बेस पे 6 to 8 जॉब्स पे डिफरेंट टाइम्स में अप्लाई करना है, और अपनी जो प्रोफाइल की ये प्राइस है उसको $20 करना है। जी और Amazon PPC के साथ साथ जो उसके हेल्पफुल है, लेट से लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, उसकी भी सर्विसेज देनी है। और जैसे स्टोर फ्रंट डिजाइनिंग हो गई। और इसके बाद ये है कि अर्जेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। जी उसके अंदर बिल्कुल राइट अवे जैसे ही जॉब लैंड होती है उसी को अप्लाई कर देना है। अच्छा, बिल्कुल। इसकी कोई मोबाइल ऐप है जिससे मुझे फौरन मोबाइल पे भी पता चलता रहे? मोबाइल पे पता चल भी जाएगा तो आप अप्लाई, मतलब है, मोबाइल ऐप है, मौजूद है, फीड ब्रो की ही है, फीड ब्रो की है, लेकिन वो फीड ब्रो के नाम से नहीं है। फीड ब्रो, सही। जिस कंपनी ने फीड ब्रो को बनाया है उन्हीं के नाम, उसी कंपनी की एक ऐप है, वो मैं बताऊंगा अभी, मैं आपको बता दूंगा, अभी मेरे जी जहन ठीक में है। आ नहीं रहा उसका नाम, मेरे सही। मोबाइल पे वो अटैच था लेकिन मैंने आज तक कभी उसको यूज नहीं किया, मतलब यूज किया है बट हाँ, इसका नाम है RSS रीडर। और सही। इसका जो सिंबल है वो मैं शेयर कर दूंगा आपसे, ऐसा लग रहा है बिस्किट किसी ने खाया हुआ है, जी 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 जी। ऑरेंज सही। कलर का इसका वो है। तो लेकिन इसकी यूजेबिलिटी इतनी हाई नहीं है, जिस तरह आप कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकते हैं आप उस पे नहीं कर सकते, यू कैन नॉट। अच्छा, और दूसरी लास्ट चीज, आप किस तरीके से अभी भी डेली बेस पे मीटिंग करते हैं या बस जो जॉब चल रही है उन्हीं को हैंडल करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अभी मेरे चैनल के ऊपर मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो डाली है, बिडिंग ऑन अपवर्क, उसके अंदर मैं सही। आपको यही इसी क्वेश्चन का पूरा आंसर दे रहा हूँ, आप उसको सही। जाके देखेंगे आपको पता चल जाएगा, और बहुत सारी सही। चीजें पता चलेंगी। सही। सही, बिल्कुल सही। ठीक है, और कोई ठीक है। क्वेश्चन कोई रह गया है? नहीं, नहीं नहीं, मैं भी एक महीना, लेट से आज 20 मार्च है, आज से शुरू करता हूँ, और जी इंशाल्लाह आपको फिर एक महीने के बाद अपडेट देता हूँ जी कि जी ये जी, मैंने शुरू किया था और ये मैंने फॉलो किया और आज यहाँ पर हूँ। श्योर श्योर, व्हाई नॉट, बट याद रखिएगा जितना आप एग्रेसिवली काम करेंगे उतना एग्रेसिव रिजल्ट आएगा। जी Result is 100% dependent upon the energy you put in bidding. जी अगर आप ढीले चलेंगे तो ढीला रिस्पॉन्स आएगा, अगर आप टाइट चलेंगे तो टाइट रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल का प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रोफाइल डेवलप्ड है, पैसे बन चुके हैं, रिव्यूज आ चुके हैं, टॉप रेटेड जी बैज है, सबसे बड़ी बात है जी ये, आप समझें इन चीज़ों को और हर मुमकिन कोशिश करें कि जी आपका टॉप रेटेड बैज नहीं जाना चाहिए, कुछ भी जी हो जाए। जी, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है। तो दैट्स इट। जजाकल्ला, चलें, जजाकल्ला। थैंक यू सो मच, आपने थैंक यू। टाइम दिया, और मुझे उम्मीद है आपके थैंक यू, सारे आपका टाइम। क्वेश्चंस का आपको जवाब मिल गया होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें फिर, इंशाल्लाह फिर आप मुझसे फॉलो अप कीजिएगा फ्यूचर में, फिर हम इसको देखेंगे कि आगे क्या हुआ। जी बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, ठीक थैंक है। यू सो मच, अपना थैंक यू। ख्याल रखें, थैंक अल्लाह हाफिज। यू।